नंबर 14 और आयत नंबर 113 है, जिससे आज के सबक का हम आगाज़ कर रहे हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला शैइन, और कहते हैं यहूदी नहीं है नसरानी किसी राह पर। वकालतिन नसारा लैसतिल यहूदु अला शैइन, और कहते हैं नसरानी नहीं है यहूदी किसी राह पर। वहुम यतलूनल किताब, हालांकि ये सब तिलावत करते हैं किताब अल्लाह की। अब जिस तरह हम लोगों की भी आदत है कि हम लोग दूसरे बंदे को, अपने आप को बरतर साबित करने के लिए दूसरे बंदे को डिग्रेड करते हैं। हमारे लिए ज़रूरी है कि जब हमने किसी जगह पे अपनी बर्तरी साबित करनी है तो हम दूसरे को डिस्ग्रेस करते और डिग्रेड करते हैं, यानी उसको नीचे उतारने की कोशिश करते हैं कि जी इसको तो कुछ आता ही नहीं है, इसको तो कुछ करना ही नहीं आता, ये तो एवं ही है, कुछ आता जाता नहीं है और ये इस सीट पे बैठ गई है या बैठ गया है या कुछ भी। हम उसको बातें करते हैं, उसके पीछे हमारा मकसद क्या होता है? हमारी जेलसी बोल रही होती है, या हम लोग कह रहे होते हैं कि जी हम अपने ऊपर से किसी को रैंक देना नहीं चाह रहे होते। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये बात होती है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि यहूदी और नसरानी एक दूसरे के साथ भी ये कर रहे होते हैं। ईसाई कह रहे होते हैं कि यहूदियों को तो कुछ आता जाता ही नहीं है, ठीक है, वो किसी से अच्छी राह पे नहीं है, सही रास्ते पे नहीं वो चल रहे। इसी तरह यहूदी ईसाइयों को और ईसाई यहूदियों को वो कह रहे होते हैं कि इन्हें कुछ नहीं आता। मकसद दोनों का एक ही है कि दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाकर खुद की बर्तरी को साबित करने की कोशिश कर रहे होते हैं। उसके बाद है जी, कज़ालिका क़ालल्लज़ीना ला यअलमूना मिस्ला क़ौलिहिम, इसी तरह कही उन लोगों ने भी ये बात जो कुछ नहीं जानते। हाँ, फिर उन्होंने कहा कि हालांकि ये सब किताब अल्लाह की तिलावत करते हैं, यानी इन यहूदियों पर भी अल्लाह की किताब नाजिल हुई तौरात, और ईसाइयों पे भी नाजिल हुई ज़बूर, इंजील। ईसाइयों पे इंजील नाजिल हुई, यहूदियों पे तौरात नाजिल हुई, लेकिन ये इस किताब अल्लाह की तिलावत करते हैं, रोज़ वो बातें पढ़ते हैं, फिर भी एक दूसरे को कहते हैं कि जी ये तो किसी दीन पर ही नहीं है, इनकी तो जो दीन की टीचिंग्स हैं वही ठीक नहीं है। तो इसी तरह उन लोगों ने भी बातें की जो कुछ भी नहीं जानते, यानी अनपढ़ लोग या मुशरिक लोग या जो लोग कोई दीन के बारे में इल्म नहीं रखते, वो भी यही कहते हैं। कज़ालिका क़ालल्लज़ीना ला यअलमूना मिस्ला क़ौलिहिम, इसी तरह कही उन लोगों ने भी बातें जो कुछ नहीं थे जानते। फल्लाहु यहकुमु बैनहुम यौमल क़ियामा, इन्हीं की लिहाजा अब अल्लाह फैसला करेगा उनके माबैन क़यामत के दिन। उन्होंने कहा जितना मर्जी लड़ते रहे अपने ऊपर एक बात के ऊपर कि इसे कुछ नहीं पता, उसे कुछ नहीं पता, हम बेहतर हैं, तो इसके दरमियान फैसला कौन करेगा? अल्लाह ताला क़यामत के दिन। फ़ीमा कानू फ़ीही यख्तलिफ़ून, इन बातों का जिनमें ये इख्तलाफ कर रहे हैं, ये इनका इस राय में इख्तलाफ है। वो कहते हैं यहूदी कुछ नहीं है, वो कहते हैं नसरानी कुछ नहीं है, या ये दोनों मिलके कहते हैं कि मुसलमान कुछ नहीं है, ये किसी दीन पर नहीं है। तो उन्होंने, अल्लाह ताला फरमाता है कि इन बातों का असल फैसला जो है वो क़यामत वाले दिन होगा, और वो मैं करूँगा कि कौन जो है वो सही बात कर रहा है। आयत नंबर 114 है, वमन अज़लमु मिम्मन मनअ मसाजिदल्लाहि अन युज़करा फ़ीहा इस्मुहु, और कौन है बड़ा जालिम उससे जो रोके अल्लाह की मस्जिदों में इससे कि जिक्र किया जाए इनमें उस्मुहु, अल्लाह का नाम, वसआफ़ी खराबिहा, और कोशिश करे इनको वीरान करने की। अब ये कहा, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उस शख्स से ज़्यादा बड़ा जालिम कौन है जो अल्लाह की मस्जिदों में जाने से रोके या वहाँ बैठ के ऐसे अहकाम जारी करे कि लोग वहाँ पे अल्लाह का जिक्र ना करें बल्कि और ही तरह की बातें हो रही हों, ठीक है, और इस तरह का माहौल पैदा कर दिया जाए कि मस्जिदें वीरान हो जाएं। अब इस सारी बात के पीछे क्या बात है? जब ये यहूदी, ईसाई या मुसलमानों के वो लोग जो दहशतगर्द हैं, अच्छा दहशतगर्द जो लोग हैं वो बेशक कहने को कोई मुसलमानों से उनका ताल्लुक हो, यहूदियों से हो, ईसाइयों से हो, लेकिन दर हकीकत वो इंसान ही नहीं है। मज़हब उनका, हम क्या कहें कि उनका क्या मज़हब है? जो इंसानियत के रुतबे से ही उतर गया उसका क्या मज़हब होगा? इसलिए दहशतगर्द का कोई मज़हब नहीं होता, इसलिए कि वो किसी भी मंदिर को तबाह करने में, किसी भी मस्जिद को तबाह करने में, किसी भी इंसानों को कत्ल करने में वो पीछे नहीं रहता।
تو उनका कॉज, उनका मकसद क्या होता है कि जैसे मस्जिदों में बम ब्लास्ट कराए जाते हैं, तो उसका मकसद क्या है कि मस्जिदों को वीरान कर दिया जाए, लोग मस्जिदों में आना छोड़ दें, लोग जिनको इबादत का सवाब मस्जिदों में आके मिलना है उनको घरों तक महदूद कर दिया जाए। जब वो घरों में महदूद हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ उनके बाहमी ताल्लुकात कमज़ोर हो जाएंगे और वो आइसोलेट हो जाएंगे। उनकी जो यूनिटी ऐसा मुस्लिम है, मुसलमान होने के एहसास के साथ जो उनका इत्तफाक है वो नहीं हो पाएगा। तो उस शख्स से बड़ा जालिम कौन हो सकता है जो कि अल्लाह की मस्जिदों में जाने से रोके, या जैसे कश्मीरी लोगों को मस्जिदों में जाने से रोका जाता है, अल्लाह की इबादत से रोका जाता है, जहाँ भी कहीं मुसलमानों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जाता है वहाँ पे उनको मस्जिदों में अजान देने से रोका जाता है, बस मुसलमानों को मस्जिदों में जाने से, हिजाब पहनने से रोका जाता है बाहर के मुल्कों में, ऐसी ऐसी पाबंदियाँ लगाई जाती हैं जिससे उनको नुकसान नहीं पहुँच रहा। असल बात ये है कि डायरेक्टली मुसलमान उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे होते, लेकिन वही खौफ जो फ़िरौन के दिल में था कि हज़रत मूसा पैदा हो गए तो फ़िरौन की बादशाहत ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह यहूदियों और ईसाइयों को भी खौफ है कि मुसलमान अगर ताकत पकड़ गए तो ये यहूदियों और ईसाइयों को ख़त्म कर देंगे और उन पर गलबा पा लेंगे। ये खौफ उनको ये दहशत गर्दियाँ कराने पे, जो कि वो इसराइल है जो कि फ़लस्तीनियों पे जुल्म किया जा रहा है, कश्मीरियों पे जुल्म किया जा रहा है, जहाँ कहीं भी मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है उसके पीछे मुहर्रक यही है कि ये लोग नहीं चाहते कि मुसलमानों में इत्तफाक हो, एका हो। जंग के ज़रिए और कंप्यूटर और मोबाइल टेक्नोलॉजी के ज़रिए ये ओरिजिनली चाहते हैं कि मुसलमानों को कमज़ोर कर दिया जाए, उनको इमदान में पीछे कर दिया जाए, मस्जिदों में जाने से रोक दिया जाए, अल्लाह के ज़िक्र से रोक दिया जाए, मस्जिदों को वीरान कर दिया जाए ताकि अल्लाह का नाम फैल ना सके। तो यही इसमें कहा जा रहा है कि उलाइका मा कान लहुम अन यदखुलूहा इल्ला खाइफीन, ऐसे लोगों को नहीं है ये हक भी कि दाखिल हों मस्जिद में मगर डरते डरते। जो लोग दूसरों को मस्जिदों में जाने से रोक रहे हैं उनको खुद भी हक नहीं कि मस्जिद में आए, उनको डरना चाहिए कि वो मस्जिद में आए। और बहुत सारे लोग हैं, मुसलमान लीडर बहुत सारे ऐसे हैं जो कि मस्जिद में बैठ के तबाहकारियों की मनसूबा बंदियाँ करते हैं, लोगों को मस्जिदों में आने नहीं देते और खुद वहाँ असला रखा होता है। बहुत सारे ऐसे मंसूबे हैं जो लोग मस्जिदों में तैयार करते हैं। तो उन्होंने कहा ऐसे लोगों को खुद भी हक नहीं है कि वो मस्जिद में दाखिल हों, और अगर आए भी तो डरते हुए आए, अल्लाह के डर में मुब्तला होके आए। लहुम फिद दुनिया खिज़्युम व लहुम फिल आखिरती अज़ाबुन अज़ीम, और इन्हीं के लिए है दुनिया में ज़िल्लत और आखिरत में अज़ाब अज़ीम। और ऐसे ही लोगों के लिए जो ज़मीन में फ़साद बर्पा करते हैं, मस्जिदों में जाने से रोकते हैं, उन्हीं के लिए दुनिया में भी उनको ज़िल्लत मिलेगी, तबाही मिलेगी, और आखिरत में भी उनके लिए बहुत बड़ा अज़ाब तैयार किया गया है। और आयत नंबर 115 है जिससे आज के सबक का आगाज़ कर रहे हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिबु, और अल्लाह ही का है मशरिक़ भी और मग़रिब भी। फ़अयनमा तुवल्लु फ़सम्मा वजहुल्लाहि, सो जिस तरफ भी तुम रुख करो उसी तरफ है रुख अल्लाह का। इन्नल्लाह वासिउन अलीम, बेशक अल्लाह बड़ी वसअत वाला है और सब कुछ जानने वाला है। इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरा ही है मशरिक़ का रुख या मग़रिब का रुख, जिस तरफ भी है, हर डायरेक्शन, हर रुख मेरा ही है। सूरज मशरिक़ से निकलता है, मग़रिब में गुरूब होता है। ये कुदरत का एक कानून है, एक तरीक़ेकार है। तो मुसलमानों के लिए तो ये है कि जो हुक्म अल्लाह की तरफ से आ जाए वो बस उसकी पैरवी करें। अगर अल्लाह ताला मशरिक़ की तरफ सजदा करने का कहता है तो हम मशरिक़ की तरफ सजदा करें, और अगर अल्लाह मग़रिब की तरफ सजदा करने का कहता है तो हम मग़रिब की तरफ सजदा करें, क्योंकि ज़मीन और आसमान का बनाने वाला अल्लाह ताला है और वो सिमत का तयन करने वाला भी है। तो हमारे लिए अहमियत मशरिक़ या मग़रिब की नहीं होनी चाहिए, बल्कि अल्लाह के हुक्म की होनी चाहिए कि जहाँ भी रुख करने का हुक्म अल्लाह ताला दे, हम भी अपना रुख उस तरफ मोड़ लें।
بے شک اللہ تعالیٰ، ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے، بڑی وسیع نظر رکھنے والا ہے اور ہر چیز کے بارے میں علم رکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 116 ہے، وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور انہوں نے کہا کہ رکھتا ہے اللہ اولاد، سبحانہ، پاک ہے اللہ ان باتوں سے۔ یہ کن لوگوں نے کہا کہ اللہ اولاد رکھتا ہے؟ عیسائیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، جب انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ کی اولاد قرار دیا تو انہوں نے کہا کہ ان لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اولاد رکھتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ بل لہو ما فی السماوات والارض، حقیقت یہ ہے کہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ ہر چیز، کائنات کی بنائی ہوئی ہر چیز، پہلے تو آسمان اور زمین اللہ نے بنائے، پھر اس زمین اور آسمان میں بسنے والی تمام مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ چنانچہ تمام چیزیں جو یہاں پہ موجود ہیں وہ اللہ کی ہیں۔ کل لہو قانتون، سبھی ہیں اس کے مطیع فرمان، یعنی آسمان اور زمین میں جو تمام چیزیں موجود ہیں سب ہی اس کی تابع دار ہیں۔ ہر چیز کیونکہ اس کی بنائی ہوئی ہے، اس لیے وہ اس کی اطاعت کے لیے جھکی ہوئی ہے۔ آیت نمبر 117 ہے، بدیع السماوات والارض، موجد بے مثال آسمانوں اور زمین کا اللہ تعالیٰ ہے، جو کہ بے مثال تخلیق کرنے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کو۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور جب فیصلہ کرتا ہے وہ کسی کام کا تو بس حکم دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ یہ خوبی یا یہ صلاحیت صرف اسی ذات کو ملتی ہے جس نے ساری چیزوں کو پیدا کیا ہو۔ جب وہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ، تو وہی فیصلہ کرتا ہے ہر چیز کے ہونے کا، کہ اب کس کام کا ہونے کا وقت ہے اور اب کس کام کے نہیں ہونے کا وقت۔ وہی ہر چیز کا فیصلہ کرنے والا ہے، وہ بس صرف حکم دیتا ہے کہ ہو جا، اور اس کے کہنے سے وہ کام ہو جاتا ہے، کیونکہ کائنات میں پیدا کی ہوئی ہر چیز اس کی تابع دار ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آیَةٌ، اور کہا ان لوگوں نے جو نادان ہیں کہ آخر کیوں نہیں کلام کرتا ہم سے خود اللہ، او تاتینا آیا، یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی نشانی۔ کذالک قال الذین، اسی طرح کہہ چکے ہیں وہ لوگ، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، مثل قولہم، انہی کی سی بات، تشابہت قلوبہم، ایک جیسے ہیں ان سب کے دل، قد بینا الآیات لقوم یوقنون، بے شک ہم بیان کر چکے ہیں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو صاحب یقین ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے جو کہ نادان ہیں، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خود کیوں نہیں کلام کرتا۔ یہ بھی بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے بھی کہا کہ جس طرح حضرت موسیٰ سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، تو بنی اسرائیل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیوں نہیں کلام کرتا، ہم سے خود آمنے سامنے ہو کر بات کیوں نہیں کرتا، اور ہمارے پاس اللہ کی طرف سے کوئی نشانی یا معجزہ کیوں نہیں آتا۔ تو یہ بات صرف انہوں نے نہیں کی، بلکہ ان سے پہلے آنے والے لوگوں نے بھی یہ کہا کہ ہمارے پاس معجزہ کیوں نہیں آتا، ہمارے پاس کیوں نشانی کیوں نہیں آتی۔ تو ان سب کے دل ایک جیسے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت دفعہ بہت ساری چیزوں کو نشانیوں کے طور پہ بھیج چکے ہیں، لیکن ان نشانیوں پہ یقین کس نے کیا؟ ان لوگوں نے جو صاحب یقین تھے، جو اللہ پر اور اللہ کے نبیوں پر ایمان لانے والے تھے، انہوں نے اللہ کی نشانیوں پہ یقین کیا۔ وہ لوگ جو صاحب یقین نہیں تھے، وہ نشانیوں کے آنے کے بعد بھی منکر ہو گئے، بدل گئے اور بھٹک گئے۔ رکوع نمبر 14 کی آیت نمبر 119 ہے، جس سے آج کا سبق شروع کر رہے ہیں۔
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अरसलनाका बिलहक्की बशीरम व नज़ीरा। इससे बड़ी निशानी और क्या होगी कि हमने भेजा है तुमको ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म हक़ के साथ खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर। बशीरा खुशखबरी देने वाला, नज़ीरा डराने वाला बनाकर। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने भेजा है तुमको ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म हक़ के साथ खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर। वला तुसअलु अन अस्हाबिल जहीम, और तुमसे बाज़ पुर्स नहीं होगी अहले दोज़ख के बारे में, यानी तुमसे सवाल नहीं किया जाएगा अहले दोज़ख के बारे में। यानी अल्लाह ताला इस आयत में फरमा रहा है कि हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक़ के साथ खुशखबरी देने वाला और डराने वाला, यानी अल्लाह ताला के अहकाम में जो उनके लिए अजर की बातें हैं वो बताने वाला और जिस मामले पे उनको सज़ा मिलेगी वो सुनाने वाला बनाकर दुनिया में भेजा है। और अहले दोज़ख जो भी बुरे अमाल करते हैं उसके लिए हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल नहीं किया जाएगा, बल्कि हर इंसान अपने नामाए आमाल के लिए खुद जवाबदेह होगा। वलन तरदा अनकल यहूदू, और हरगिज़ नाराज़ी होंगे तुमसे यहूदी, वलन नसारा, और ना ईसाई, हत्ता तत्तबिआ मिल्लतहुम, जब तक के ना हो जाओ तुम ताबे उनके दीन के। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बज़ाहिर यहूदी और ईसाई तुमसे जितने मर्ज़ी अच्छे इखलाक से मिलें, लेकिन वो उस वक़्त तक तुमसे राज़ी नहीं होंगे जब तक तुम अपना दीन छोड़कर उनके दीन में वापस ना आ जाओ। कुल कह दीजिए, इन्ना हुदल्लाही हुवल हुदा, बेशक अल्लाह की हदायत ही हकीकी हदायत है। वला इन तबअता अहवाअहुम, और अगर कहीं पैरवी कर ली तुमने उनकी ख्वाहिशात की, बादल्लज़ी जाअका मिनल इल्म, इसके बाद भी कि आ चुका है तुम्हारे पास इल्म, मालका मिनल्लाही मिन वलिय्यिम वला नसीर, तो नहीं होगा तुमको अल्लाह की गिरफ्त से बचाने वाला कोई दोस्त और ना कोई मददगार। अल्लाह ताला वजाहत के साथ ये बात फरमा रहे हैं कि ईसाई और यहूदी लोग कभी भी तुम्हारी किसी भी, तुम उनको खुश करने के लिए जो मर्ज़ी कोशिशें करते रहो, वो उस वक्त तक तुमसे खुश और राज़ी नहीं होंगे जबकि तुम अपना दीन छोड़ के उनके दीन की तरफ आ जाओ, उनके ताबे फरमान हो जाओ, उनकी बातों में लग जाओ। तो तुम्हारे लिए यही है कि तुम कह दो कि बेशक अल्लाह की हिदायत ही हकीकी हिदायत है। जो बात अल्लाह ने हमें समझाई है, जो बताई है, जो सीधा रास्ता दिखाया है, असल रास्ता वही है। और अगर कहीं तुमने गलती से भी उनके ख्वाहिशात की पैरवी कर ली, उनकी बातों में तुम लोग आ गए, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब किया जा रहा है, लेकिन मुखातिब बाकी लोग भी हैं कि अगर तुम लोगों ने उनकी ख्वाहिशात को मान लिया अपने पास इल्म आने के बावजूद। देखें, एक चीज़ ये है कि हमने ईमान को अभी, उस ईमान में हम दाखिल ही नहीं हुए। दूसरी चीज़ ये है कि हम ईमान में दाखिल हो गए हैं, हमारे पास इल्म आ गया है, हम हर चीज़ को समझने लग गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम ईसाइयों या यहूदियों के तर्ज़ अमल पर चल रहे हैं, तो हमें अल्लाह की गिरफ्त से बचाने वाला कोई हमारा दोस्त नहीं होगा और कोई मददगार नहीं होगा। रुकू नंबर 14 की आखिरी आयत है, आयत नंबर 121, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा यतलूनहु हक्का तिलावतिह, वो लोग जिनको दी हमने किताब जो पढ़ते हैं इसे जैसा कि पढ़ने का हक है, वही लोग ईमान रखते हैं इस बात पर। उलाइका युमिनूना बिह व मन यकफुर बिह, वही लोग ईमान सीख रखते हैं इस पर, और जो कुफर का रवैया इख्तियार करते हैं उसके साथ, फ़उलाइका हुमुल खासिरून, सो वही हैं नुकसान उठाने वाले। इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो लोग जिनको दी है हमने किताब, यानी अहले किताब को मुखातिब किया जा रहा है कि वो तमाम लोग जिनको हमने किताब दी है
اور وہ اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں اس طریقے سے کہ جیسا کہ قرآن پاک کو پڑھنے کا حق ہے، یعنی پوری توجہ، خشوع و خضوع کے ساتھ، تجوید کی درستگی کے ساتھ اور پورے دل کے لگاؤ کے ساتھ وہ اسے پڑھتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اس کتاب پر، اور جو انکار کا رویہ اختیار کرتے ہیں یا کفر کرتے ہیں، بس وہی لوگ ہیں جو کہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔